हेलो एवरीवन, सर कैसे हो सब के सब। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मैं स्कॉलरशिप। और इसमें कौन कौन से लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप है। तो ये जो 11th 12th और अगर जो जनरल अंडर ग्रेजुएट, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप BE BTech BSc BA, ठीक है, तो इन सभी का जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है इसमें किसी में भी आप इनरोल्ड हो तो आपके लिए, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या फिर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो आपके लिए ये जो है स्कॉलरशिप हो सकती है। अब इसमें जो है आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन करके। ये जो स्कॉलरशिप है आपका टाटा ग्रुप की तरफ से होता है, तो इसका नाम जो है स्कॉलरशिप का नाम है द टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ यहाँ पर जो अवार्ड में लिखा हुआ है टू 80% ऑफ द ट्यूशन फी और अप टू INR 12,000 विच एवर इज लेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आपकी स्कॉलरशिप होगी वो जो है या तो 12,000 मिलेगी या फिर जो है आपका जो जितना भी ट्यूशन फ़ी होगा उसका 80%। तो इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो मिलेगा। अब इसका क्या मतलब है थोड़ा नहीं समझ में आया भैया, इसको मैं आप समझाता हूँ एक एग्जांपल लेकर के। सपोज करो आपकी जो ट्यूशन फ़ी है ना साल भर की वो है आपकी 10,000 है, ठीक है, तो उसका 80% कितना होगा? 8,000 हो जाएगा। तो 8,000 और 12,000 में कौन सा कम होगा? लेसर अमाउंट है 8,000, तो 8,000 एज ए स्कॉलरशिप आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज करो कि आपका जो है ट्यूशन फ़ी है एक साल का 20,000 है, तो उसका जो है 80% कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 16%। ये आप कैलकुलेट कर लोगे निकल जाएगा। ठीक है, तो 80% आपका हो जाएगा 16,000। तो अब 12,000 और 16,000 में कौन सा लेसर अमाउंट है? 12,000 होगा। तो आपका जो है 12,000 एज ए स्कॉलरशिप मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आपकी जो 80% है ट्यूशन फ़ी या फिर आपका 12,000 अमाउंट है, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले अबाउट द प्रोग्राम। तो अबाउट द प्रोग्राम में ये है कि आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हो साइट पर जा करके। बाकी मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ कि यहाँ पर जो टाटा ग्रुप की तरफ से है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट हैं ना, उनके जो स्टडी को बूस्ट करने के लिए एक तरह से ये जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो और बाकी की सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी हम आते हैं यहाँ पर जो 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए कैसे जो है आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होनी चाहिए, तभी जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब एक मेन चीज़ है आगे बढ़ने से पहले कि मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपका कोई भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर जो है जैसे FAQ वाले सेक्शन में मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस है कि दिस वन विल बी मेड बेस्ड ऑन द एकेडमिक मेरिट। तो यहाँ पर जो है आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो जो है आपका एकेडमिक मेरिट, यानी कि आपने जो है अभी हम देखेंगे कि एकेडमिक वाला कहाँ पर यूज होता है। तो जो आपका एकेडमिक मेरिट है यानी कि एकेडमिक आपका परफॉर्मेंस क्या है, और आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड यानी कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपके मैटर करेंगी। इसके बेसिस पर आपको जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी। इट इन्वॉल्व्स ए मल्टी स्टेज प्रोसेस एज डिटेल्ड बिलो। तो सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेंट्स बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक मेरिट और फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो जो भी अभी आपको दो चीज़ें बताई मैंने, इन दोनों के बेस पर सबसे पहले यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद से आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा जो भी शॉर्ट लिस्टेड हुए फर्स्ट वाले जो इनिशियल स्टेज में। ठीक है, तो उनका, और उसका से फाइनल इंटरव्यू होगा सिलेक्शन बाय ए सिलेक्शन कमेटी फॉर द फाइनल सिलेक्शन। तो इसका से एक आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। ये जो है आपके 3 स्टेजेज हैं जिसके बाद से आपको जो है यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पर जो 50% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए जो 50% सीट्स रिजर्व्ड है। और वेटेज जो है SC ST और जो स्पेशली डिसेबल्ड जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो वेटेज इनको ज़्यादा मिलेगा। अब जो आ जाते हैं यार, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और देखते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो भी स्टूडेंट आपके 11th 12th में इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यानी कि जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज अगर होते हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ से अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो गए। और नेक्स्ट आपका क्या है कि आपका जो है पिछली जो क्लास है उसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि अगर आप 11th में हो तो आपके 10th में जो है मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 12th में हो तो आपके मिनिमम जो है 60% मार्क्स 11th में होने चाहिए। ठीक है,
तो ये हो गया आपका जो है नेक्स्ट एनुअल फैमिली इनकम। तो आपका जो है एनुअल फैमिली इनकम जो होनी चाहिए लेस देन 2.5 लाख होनी चाहिए या फिर 2.5 लाख के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, आपका ये हो गया जो आपका इनकम वाला हो गया सेक्शन। और इसके बाद से अगर आपके पेरेंट्स जो है किसी इसमें से टाटा कैपिटल या फिर बडी फॉर स्टडी में अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। और ये जो है इंडियन जो नेशनल्स यानी इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए ये एलिजिबल है। ठीक है, इंडिया में। अब जो है बेनिफिट में आपको मैंने बता दिया था क्या बेनिफिट है। इसके बाद से हम डॉक्यूमेंट पे आते हैं। तो डॉक्यूमेंट आपका क्या क्या लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, दूसरा आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा। इनकम प्रूफ में क्या लगेगा, आपका जो है ये फॉर्म 16A एक आता है, उसको आप फिल कर सकते हो। अगर वो आपको नहीं पता है तो आप जो है यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से। मोस्टली बहुत सारे लोग ये वाला जो है ऑप्शन चूज करेंगे, या फिर सैलरी स्लिप आप प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका प्रूफ ऑफ एडमिशन, यानी कि आपका जो है स्कूल या कॉलेज में जो एडमिशन हुआ होगा तो उसका एक कोई रिसिप्ट मिली होगी, वो आप उनको दे सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि आपका आईडी कार्ड होगा स्कूल का, वो आप दे सकते हो। या फिर एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनता है स्कूल या कॉलेज की तरफ से, वो आप बनवा करके उनको यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। करंट एकेडमिक ईयर फ़ी रिसिप्ट, तो आपको जो है फ़ी की एक रिसिप्ट मिलती होगी कि आपने जो अमाउंट पे किया होगा मंथली, वो आपको जो है फ़ी रिसिप्ट मिली होगी, तो आप उसको लगाओगे। ये चीज़ आपका यहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। इसका से बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी, जिसमें आपको जो स्कॉलरशिप आएगी। फिर मार्कशीट ऑफ द ग्रेड, यानी कि जो आपकी पिछली क्लास है उसकी मार्कशीट रहेगी। और अगर आप जो है डिसेबल हो, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड वाले जो कैटेगरी होगी, आई थिंक वो आपका आगे आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था सिलेक्शन प्रोसेस में कि आपका जो है जो SC ST हो गया या फिर जो आपका स्पेशली डिसेबल्ड पीपल होते हैं, स्टूडेंट हो गए, उनको जो है ज़्यादा वेटेज मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप जो है इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपका जो है एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यही चीज़ें आपका ये सर्टिफिकेट लगेगा, ये इसलिए यहाँ पर है इफ़ अप्लीकेबल। अगर जो है आपके ऊपर अप्लीकेबल होता है तो आप इसको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब जो हाउ कैन यू अप्लाई, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना होगा। और इसके बाद से आपको जो है लॉगिन करना होगा बडी फॉर स्टडी। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है इस साइट पर तो आपको सबसे पहले इस पर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद से आपको जो है अगेन लॉगिन करके इसमें अप्लाई करना पड़ेगा अगेन। ठीक है, मतलब क्या प्रोसेस क्या है कि अगर आपने जो है बडी फॉर स्टडी पर बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो तो आपको सबसे पहले इस साइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर जो है जो भी आपका क्रेडेंशियल होगा, यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह होगा, उसके थ्रू आपको बडी फॉर स्टडी वाली जो साइट है इस पर लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो है रजिस्टर करना और लॉगिन करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, आपको आई थिंक पता होगा। इसके बाद से आपको क्या करना होगा कि आपको जो है ये वाला जो अप्लाई नाउ बटन है इस पर क्लिक करके अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। फिर आप जो है यहाँ से आप सारा स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करके ये जो सारी चीज़ें हैं आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। और लास्ट में जो है टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करके यहाँ पर सब प्रीव्यू पर क्लिक करोगे। प्रीव्यू का मतलब होगा कि आपको एक बार शो दिखाएगा सारा का सारा जो भी आपने डिटेल्स फिल करी हैं। और अगर आपको लगे कि हाँ सारी डिटेल्स करेक्ट है तो आप जो सबमिट पर क्लिक कर दोगे। अगर आपको लगता है कोई डिटेल आपने गलत फिल कर दी तो आप बैक जा कर के उसको आप जो है एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपको यहाँ से। आई थिंक 11th और 12th के लिए आपको जो भी चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ गई। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है जो भी आपका जनरल ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो अगेन जो है व्यू डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं अभी, तो इसमें जो है BCom हो गया, BSc BA, आपका इसमें बीटेक भी आ जाएगा, BE भी आ जाएगा, जो भी आपके हैं। फिर डिप्लोमा पॉलीटेक्निक कोर्सेस जो भी आपके इंडियन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस है उससे आप जो है उसके आप एक स्टूडेंट हो, इसमें एज ए स्टूडेंट इनरोल्ड हो तो आप जो है इसमें एलिजिबल हो गए। अप्लीकेंट्स मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 60% ऑफ द मार्क्स। तो अगेन जो है आपके पिछली क्लास में एटलीस्ट 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। फिर आपकी फैमिली इनकम जो है लेस दैन 2.5 लाख होनी चाहिए या फिर इसके इक्वल होने चाहिए। और आप जो है चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, यानी कि आपके पेरेंट्स जो है टाटा कैपिटल या फिर बडी फॉर स्टडी के जो है एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए आप जो है। और ओपन फॉर इंडियन नेशनल्स ओनली, तो आप जो इंडियन नेशनल होने चाहिए तो आप इस वाली स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। ठीक है,
अब जो है बेनिफिट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या आएगा, आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, आपका इनकम प्रूफ यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, या फिर फॉर्म 16 है आपका आता है उसको आप लगा सकते हो, सैलरी स्लिप आप लगा सकते हो। तो ये सारी आपके पास ऑप्शंस हैं। फिर एडमिशन का आपका जो है प्रूफ कि आपका जो कॉलेज में एडमिशन हुआ है उसका कुछ ना कुछ आपके पास प्रूफ होगा। फॉर एग्जांपल आपका जो है कॉलेज का एक आईडी कार्ड होगा, या फिर जो है आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा सकते हो अपने कॉलेज की तरफ से। तो ये चीज़ें हो गई। फिर करंट एकेडमिक ईयर फ़ी रिसिप्ट, तो आप जो भी आपने फ़ी पे किया होगा करंट ईयर के लिए वो आप जो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। फिर आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका जो है मार्कशीट जो आपका प्रीसीडिंग यानी कि पिछली जो आपकी क्लास थी उसका जो है मार्कशीट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर जो आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो, या फिर आपको जो है कास्ट SC ST में इसमें आप फॉल करते हो, तो आपको जो ये सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस में बताया था कि ये जो है अगर आप इसमें से किसी में फॉल करते हो तो आपको वेटेज ज़्यादा मिलता है। करेक्ट। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया। फिर आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अगर फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो इस वाली साइट पर बडी फॉर स्टडी पर, तो आपको सबसे पहले जो है इस पर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद से आपको साइट पर लॉगिन करके आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद से जो है आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करके सारी डिटेल्स आप फिल करोगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। फिर जो है एट द एंड जो आपको जो है टर्म्स ऑफ कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद से प्रीव्यू आपका शो करेगा। प्रीव्यू का मतलब हो गया कि आपने जो भी चीज़ें फिल करी हैं तो आपकी जो है एज इट इज़ शो करेंगे। आपको चेक करना होता है कि यार मैंने जो डिटेल्स फिल करी हैं वो करेक्ट है नहीं। अगर करेक्ट नहीं होती तो हम बैक जा करके जो भी चीज़ें उनको एडिट कर देते हैं, अदरवाइज़ हम जो है फाइनल सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका था आपके टाटा की तरफ से स्कॉलरशिप। आई होप ये जो है चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके इसको चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।